एसएमसी में क्या लर्न करना है और एसएमसी क्यों जरूरी है एक हर ट्रेडर को। और बिना एसएमसी के आप मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो समझिए एक अंधेरे कमरे में आप तीर चला रहे हैं, क्योंकि आपको बस आज तक वही यूट्यूब पे बताया गया है जो 90% ट्रेडर करते आ रहे हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और उसमें क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स और कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन, बस दूसरा कुछ नहीं आपको आज तक बताया है, ना आपको उसके बारे में दूसरे कुछ चीज़ों को जानकारी है, क्योंकि आप भी उसी में फंसे हुए हैं। और ये चीज़ लगभग 90% ट्रेडर्स कर रहे हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जिस पे कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैं भी देखता हूँ 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन व्यू है, किसी पे 30 मिलियन व्यू है, किसी पे 40 मिलियन व्यू है। तो उसमें आपको देखते होंगे कि उस व्यू पे आपको अगर वो कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न अगर वर्क ही करता तो आप अगर जैसे कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न अगर वर्क करता तो फिर उस कंडीशन में आप लॉस क्यों करते। 90% ट्रेडर्स जो हैं लॉस में हैं। आप देखते होंगे कि जो सेबी का डाटा आया हुआ है, सेबी का डाटा आप चेक करेंगे तो 2022 में जो सेबी का डाटा आया हुआ था उस डाटा के अकॉर्डिंग 90% ट्रेडर्स जो है लॉस में हैं। और अगर वो सब चीज़ वर्क करता, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न जो आपका वर्क ही करता तो ये आपका 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते। आप एक बार खुद से सोच कर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ वर्क करता तो फिर 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते, आप भी एक बार सोच सकते हैं। तो हेलो, अगर किसी को आवाज़ में दिक्कत होगा या मेरा वीडियो वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगा तो आप लोग एक बार मुझे ज़रूर मैसेज या बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ और अभी आपको बता दे रहे हैं कि अगर लाइट का इशू रहता है, कभी क्या होता है कि लाइट कट जाता है तो फिर इन्वर्टर से वाईफाई चालू होने में 1-2 मिनट लग जाता है। तो आप लोग उस कंडीशन में वेट कर लीजिएगा। लो अभी लाइट है लेकिन इन्वर्टर से स्टार्ट होने में आपको वैसे ही पता है कोई भी ब्रॉडबैंड या राउटर को स्टार्ट होने में 1-2 मिनट लग जाता है। तो आप लोग वेट कर लीजिएगा। लो मैं अभी इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। तो हम बता रहे थे क्या, कैंडल स्टिक पैटर्न अगर डब्ल्यू पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न अगर काम करता तो आप मतलब 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते। अगर मान लीजिए ये आपका डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है, और इसमें एंट्री कैसे बताया जाता है हर ट्रेडर को कि अगर ये डब्ल्यू पैटर्न है तो यहाँ पे इसका स्विंग हाई जो ब्रेकआउट हो तो इस कंडीशन में एंट्री लेना है, ऐसे एंट्री लेना है। यानी कि आपका ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट देने के बाद जब ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट देने के बाद जब इसको रिटेस्ट करता है तो इस पे आपका एंट्री बनता है, इस पे आप लोग एंट्री बनाते हैं। और क्या होता है इसमें प्राइस क्या करता है, प्राइस थोड़ा सा अप जाके फिर नीचे डाउन साइड आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? काम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये काम नहीं करता है, काम करता है, बस आपको 2 से 3 बार काम करता है और बाकी बार फेल ही होता है। ओवरऑल आपको देखा जाए तो 10 में से आपको क्या होता है 2 बार काम करेगा या 3 बार, ठीक है, 2 से 3 बार ही काम करेगा, लेकिन बाकी ओवरऑल क्या होता है फेल ही होता है। अगर ये 2-3 बार काम नहीं करेगा तो फिर इस पर ऑपरेटर और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो एंट्री कैसे बनाएंगे और ऑपरेटर पैसा कैसे बनाएंगे। 1-2 बार वो काम करता है इस पे, ठीक है। तो इसको आपको समझना है, यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। एसएमसी ट्रेडर क्या करता है, एक नॉर्मल ट्रेडर का एंट्री यहाँ पे बनता है जिसका यहाँ पे स्विंग लो होगा, स्विंग हाई का यहाँ पे जो उनका एंट्री होगा, एक नॉर्मल ट्रेडर का एंट्री यहाँ पे बनता है जो 90% लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे स्विंग हाई का इसका जो ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट होता है और रिटेस्ट होने के बाद एंट्री बनाएंगे ऐसे। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो लॉस करके बैठ जाते हैं और लॉस करते हैं तो बड़ा सा लॉस करते हैं। प्रॉफिट करेंगे तो बस 100-1000 का और लॉस मारेंगे तो 10,000 का। तो इन चीज़ों से अलग हटके मैं इस एसएमसी सीरीज लेके आ रहा हूँ और इसमें मैं लास्ट जून से ही स्टार्ट किया हूँ मैंने
बहुत प्रेशर से मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग लॉस कर रहे हैं, तो इसके कारण मैंने इस पे वर्क कर रहा हूँ। और इसका वीडियो आपको लगभग समथिंग अराउंड, टोटल वीडियो 20 घंटा प्लस का होगा। एक वीडियो लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा का जा रहा है, मैं इतना डीपली जा रहा हूँ, ठीक है। तो अदर जो भी वीडियो होगा मैं डीपली वहां से स्टार्ट किया हूँ इस बैच को। पहले आप लोग माइक म्यूट कर ले प्लीज। मैं डीपली वहां से स्टार्ट किया हूं जहां से एक डीमेट अकाउंट नॉर्मल बच्चा जैसे ओपन करता है, वहां से मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया हूं, लर्निंग कोर्स को, जिसमें वो सीरीज आपको, उसमें भी मैंने बताया है कैंडलस्टिक पैटर्न, हर चीज मैंने बताया है। ऐसा नहीं है कि वो चीज मैंने छोड़ दिया है, उसको हटा के मैं दूसरा डायरेक्ट यहाँ पे एसएमसी सीरीज स्टार्ट कर दूं, जो अगर वो कोई नहीं जानता है, अगर एक दो बार अगर ये डब्ल्यू पैटर्न काम भी करता है, तो अगर ये कोई नहीं जानेगा तो फिर वहां पे वो लॉस कर लेगा एक दो बार में ही। तो वो चीज को मैं कवर किया हूं कि आपका विन रेट जो रहे, आपका अच्छा एक्यूरेसी रहे। जो अदर 90% ट्रेडर क्या कर रहे हैं, उनका विन रेट 20% है, 30% है, उससे ज्यादा उन लोगों का विन रेट नहीं है। अगर विन रेट है भी तो 20% 30% है, और उसमें क्या कर रहे हैं 20-30% में भी वो 20-30% वाले भी क्या कर रहे हैं, उनका विन रेट 20% है, लेकिन वो ओवरऑल बहुत बड़े लॉस में है। कैसे? क्योंकि उनका रेशियो माइंडसेट क्या है कि अगर 1000 का प्रॉफिट है, अगर उनका रिस्क है 30 पॉइंट का, तो प्रॉफिट अगर 10 पॉइंट भी निकल जाता बहुत है। लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा नहीं कि अगर मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मेरा वहां पे, अगर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस का अगर 30 पॉइंट का है तो मेरा 1:2 कम से कम 3 का टारगेट होना चाहिए, 3-4 टारगेट होना चाहिए। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न में आपको एंट्री करना है, यहाँ पे इस कंडीशन में बताऊंगा, यहाँ पे कैसे स्विंग पीओवाई को फाइंड करके इस कंडीशन में आपको एंट्री बनाना है। यहाँ पे एंट्री बनेगा, आपका टारगेट बस यहाँ हाई रहेगा। जो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, वो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने से पहले उनका एंट्री बनता है, और ये एंट्री कैसे बनता है, यहाँ से बनता है। एक्चुअल एंट्री अगर देखा जाए किसी भी ट्रेडर का तो यहाँ से होना चाहिए। और स्टॉप लॉस कितना छोटा होना चाहिए, ये मैं, आप लोग मेरे पेड ग्रुप में है जो उनको सब कुछ पता होगा, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा होता है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है। आप लोग देखते होंगे मैक्सिमम 30 पॉइंट का, कहीं 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस होता है तो वहां भी 30 देता हूँ, कहीं 40 पॉइंट का भी रहता है तो वहां पे मैं रिस्क लेकर चलता हूँ। जहाँ 50 पॉइंट का रहता है वहां पे मैं रिस्की ट्रेड बोल देता हूँ। ये चीज आप लोगों को पता होगा। तो मैं कैसे उस चीज को कवर करता हूँ, ये आपको टोटल एसएमसी सीरीज से ही होता है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे हम इसलिए इनवाइट किए हैं कि बस इस चीज को जान सके कि आपको एंट्री यहाँ पे कैसे बनानी है। यहाँ पे जैसे मैं एक फ्रैक्टल का व्हाट इज फ्रैक्टल, जो मैंने यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैंने बताया है। यहाँ पे एसएमसी का कुछ फुल फॉर्म है, यहाँ पे HTF POI LTF POI OB IDM IB IMB चौक बॉस FEG, ये आप लोग यहाँ पे मैं चार्ट पे फाइंड जब आपको राइट करके देता हूँ तो सब किसी को दिखता ही होगा कि ये क्या है। हर किसी को तो समझ नहीं आता होगा क्योंकि बस यहाँ पे फुल फॉर्म है, मैं वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, फुल फॉर्म मुझे पता है या जो जानते हैं उनको पता है। बाकी ये चीज है जो HTF POI होता है IBM, इसको कैसे हम चार्ट पे मार्क करते हैं, हम इसको चार्ट में टोटल कोर्स में टोटल डीपली मतलब स्टार्ट किए हैं। जो ये होता है, एक सेकेंड हम बता दें, बॉस चौक IDM, इसको बारे में थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी तो हम आपको बता दिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री कैसे क्या करना है, उसमें एम पैटर्न पे आपको एंट्री कहाँ पे बनाना है। तो एक्चुअल एंट्री यहाँ पे बनता है और टारगेट यहाँ तक होता है, ऊपर वाले एंट्री पे नहीं होता है। ऊपर वाले क्या होता है, यहाँ पे स्विंग का जो स्वेप होता है, यहाँ पे चौक हमको बोलते हैं उसको। चलो यहाँ पे हम समझाते हैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि डीपली समझा पाना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा कोर्स है ये। यहाँ पे जैसे देखते हैं चार्ट का फॉर्मेशन ऐसे होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो लेफ्ट स्विंग होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज कोई
किसी का माइक ओपन है तो प्लीज ऑन ऑफ कर ले उसके, क्योंकि डिस्टर्ब होता है यहाँ हमको, यहाँ से रिटर्न आवाज आता है। यहाँ पे जो लेफ्ट स्विंग हो, राइट स्विंग से हमको कोई मतलब नहीं है, जो लेफ्ट स्विंग होता है, लेफ्ट स्विंग, यहाँ पे जो लेफ्ट स्विंग है, इसी लेफ्ट स्विंग को हमको काउंट करना है। चार्ट पे हम उसको बेटर तरीका से समझेंगे। अगर ये लेफ्ट स्विंग को क्रॉस, जैसे यहाँ पे कैंडल कोई भी टच कर रहा है, यहाँ पे आईडीएम में, और आईडीएम में बस कैंडल क्लोज नहीं चाहिए इसमें, मतलब हम आपको यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में कैसे समझाएं, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा बस आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। आईडीएम आपका जो लेफ्ट स्विंग होता है, ये वाला जो लेफ्ट स्विंग होता है कोई भी कैंडल पे, चलते हैं डायरेक्ट आपको चार्ट पे ही समझाते हैं। जैसे यहाँ से हम चार्ट मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कैंडल है, एक कैंडल आपका लो है, सबसे लो कैंडल ये है, इसका हाई में देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस कैंडल को जैसे ही लेफ्ट स्विंग को कोई कैंडल इसको नीचे क्लोजिंग करता है या उसको टच कर देता है, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं आईडीएम। यहाँ पे आईडीएम बोलते हैं हम उसको। हम मार्क करते चल रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही आईडीएम हुआ हमको मिल जाता है, आईडीएम मिलने से हायर हाई मिल जाता है। तो इस कंडीशन में हमको हायर हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है। हायर हाई और हायर लो मार्क करने के लिए हमको आईडीएम चाहिए, बॉस चाहिए और चौक चाहिए। चौक चाहिए हमको ट्रेंड को चेंज करने के लिए, आईडीएम चाहिए हमको हायर हाई मार्क करने के लिए, और बॉस चाहिए हमको हायर लो मार्क करने के लिए। किसी को नहीं पता है कि मार्केट में कौन सा लेवल हायर हाई होगा और कौन सा लोअर लो होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है। जब बॉस होता है तो हायर लो मार्क होता है, और जब आईडीएम होता है तो हायर हाई मार्क होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है कि कौन सा लेवल पे मार्केट यहाँ पे हायर हाई बनाएगा। आपको भी नहीं पता, हमको क्या पता कि फ्यूचर के बारे में यहाँ पे हायर हाई कब क्रिएट करेगा, किसी को पता नहीं है उस कंडीशन में। तो उसको फाइंड करने के लिए, हायर हाई और हायर लो फाइंड करने के लिए आईडीएम होता है, बॉस होता है और चौक होता है। चौक होता है ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए, और आईडीएम होता है हायर हाई फाइंड करने के लिए, और बॉस होता है आपको हायर लो फाइंड करने के लिए। मैं अप ट्रेंड का बात कर रहा हूँ अभी, डाउन ट्रेंड का नहीं, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ आपको आईडीएम, बॉस, चौक के बारे में। उसके बाद एफईजी होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, और मैजिकेशन होगा, रिजेक्शन ब्लॉक होगा। ये सब आईसीटी के सीरीज में आएगा, इसमें बस इतना ही है, ठीक है। आईसीटी के सीरीज का लेक्चर लगभग ऑलमोस्ट 80 प्लस जाएगा, वो अभी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि एसएमसी जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और उतना डीपली लेके जाएंगे कि हम बोल रहे हैं ना कि इंडिया में कोई नहीं बताया होगा, इतना बोल रहे हैं कि इंडिया में कोई नहीं बताया होगा, कि इतना डीपली लेके हम जाने वाले हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आईसीटी का सीरीज जो भी होगा बहुत बड़ा एडवांस लेवल पे उसको स्टार्ट करने जाएंगे हम उसको, तो वो चीज़ हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है, क्योंकि अगर इसके बिना वो भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे कैंडल स्टिक के बिना आपको यहाँ पे समझ कुछ नहीं आएगा कि कौन सा कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, तो वो वही बोल रहे हैं कि मेरा कोर्स जो है 0 से स्टार्टिंग है। मैं आपको कुछ टोटल दिखा दे रहा हूँ, अगर आप चाहोगे तो। यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, किसी का रिक्वेस्ट आया, 1 सेकंड, चलो ऐड कर दिया। हाँ, यहाँ पे ये मेरा जो ये सब जितने भी वीडियो है, इसमें जो भी वीडियो आपको दिख रहा होगा, ये टोटल वीडियो है जो 0 लेवल से स्टार्टिंग है। यहाँ से मैं इसमें कैंडल स्टिक भी कवर किया हूँ, देख सकते हैं कैंडल स्टिक। यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी है, यहाँ पे फिबो भी है, विक्स भी है, एमए, ईएमए, मैकडी, पर्सनल सेटअप, जो इतना का टोटल का पर्सनल सेटअप एक है, और एक सबका पर्सनल सेटअप लेके आएंगे जिसमें मैं यूज करता हूँ, वो भी आपको बताएंगे। और इसमें साइकोलॉजी भी है, रिस्क मैनेजमेंट भी है, बीबी भी है, और एडीएक्स भी है। ये टोटल चीज़ मैं यहाँ पे आरएसआई, सक्सेस रेशियो, सुपर ट्रेंड जो भी है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस, वाई डाटा एनालिसिस करना, स्विंग ट्रेंडिंग के लिए कौन सा इंडिकेटर सही है, ये सब चीज़ मैं यहाँ पे बताया हूँ। 0 ट्रेड के लिए यहाँ पे है, पहले जो डेली एक्सपायरी होता था उस कंडीशन में ये मैंने बनाया हुआ था इस वीडियो को, लेकिन अब खासकर इतना कारगर नहीं है, बहुत कम ही होता है, क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी हो गया और एक वीकली एक्सपायरी आपका है निफ्टी में बस। बाकी ये सबसे ज़्यादा वर्क करता था मिड कैप पे और बैंक निफ्टी पे, वीकली एक्सपायरी था तो 0। तो ये अभी वर्क उतना नहीं कर रहा है, लेकिन हर चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है।
उसके बाद मैंने एसएमसी स्टार्ट किया। एसएमसी का मेरा बहुत कम ही अभी वीडियो हुआ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एसएमसी नहीं है। अभी 5 वीडियो होगा इसमें होगा और 5 वीडियो दूसरे लैपटॉप में होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 5 6 वीडियो, 5 वीडियो इसमें होगा और 1 2 वीडियो उसमें होगा। बाकी अभी 2 3 वीडियो बाकी है, तो वो चीज़ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस पर, वो भी लास्ट जून तक मिल ही जाएगा सब किसी को, ठीक है। तो मैं हर चीज़ कवर किया हूँ इस चीज़ में, ठीक है ना, कि अगर कोई जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसको हर चीज़ समझ आ जाए। तो यहाँ पे आईडीएम हम बता रहे थे कि हायर हाई और हायर लो मार्क करने के लिए क्या जरूरी होता है, आईडीएम और बॉस। आईडीएम होता है तो हायर हाई हमको मिलता है, और बॉस होता है जैसे यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद जब ये हायर हाई हो गया, और हायर हाई को यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हायर हाई को कोई कैंडल बॉडी क्लोजिंग होता है, यहाँ पे स्विंग अगर इसका जैसे कैंडल कोई लेता है, यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग करता है, अगर कैंडल अपसाइड जाके और इसका स्विंग लेकर, मान लीजिए यहाँ पे ये हायर हाई है, ये आपका हायर हाई हो गया, और इसका स्विंग लेकर अगर कोई कैंडल डाउन साइड की तरफ आ जाता है, जैसे यहाँ पे अप साइड गया और अप साइड जाके डाउन साइड आ गया, तो अप साइड जाके जब डाउन साइड आएगा तो आपका जैसे यहाँ पे स्विंग ले लेगा, इसका स्विंग लेने के बाद यहाँ पे एक वीक बनता है, यहाँ पे एक वीक बनता है। जैसे यहाँ पे चार्ट पे मैंने मार्क किया हुआ है, जैसे यहाँ पे आईडीएम जैसे होगा, तो यहाँ पे ये आपका हायर हाई हो गया, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे हायर हाई हो गया। अगर इस कंडीशन पे बॉस कब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं होता है, यानी कि बॉडी क्लोजिंग नहीं होता, कैंडल का बॉडी, अगर कैंडल का बॉडी क्लोजिंग इसके अबव होता है तो ही आपका बॉस होगा, अदरवाइज बॉस नहीं होगा। तब तक वेट करेंगे जब तक इसके ऊपर कैंडल का क्लोजिंग नहीं होता। अगर मान लीजिए यहाँ पे आके एक छोटा सा इसको स्वाइप कर दिया, इसका जो इसका लिक्विडिटी था, यहाँ पे लिक्विडिटी होता है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होता है, जिसको बोला जाता है स्वीप, हायर जो हायर लेवल पे लिक्विडिटी होता है उसको बोला जाता है, और एक यहाँ पे लोअर लेवल पे लो स्वीप और हाई स्वीप यहाँ पे बोला जाता है इसको। यहाँ पे जैसे इसको हाई स्विंग और लो स्विंग, लो स्विंग और हाई स्विंग, इसको हाई स्विंग का स्वीप बोला जाता है, और बॉस इसको बॉस स्वाइप बोल सकते हैं। एक्चुअल में इसको बॉस स्वाइप बोला जाता है। यहाँ पे अगर होगा तो चौक स्वाइप होगा, तो उसको हम बाद में सब वो एडवांस सीरीज में जाएगा, जब आगे 5-6 वीडियो इसको देख लेंगे उसके बाद वाले वो वीडियो में आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जैसे बॉडी क्लोजिंग अगर होता है, हम अभी बॉडी क्लोजिंग पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे स्वाइप करता है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, अगर स्वाइप करेगा तो फिर अगले नेक्स्ट कैंडल इसके अबव क्लोजिंग चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ तक इसका वीक बना, वीक बनने के बाद अगर कोई यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग नहीं होला, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो चाहिए हमको इसके अबव चाहिए, ये वाले कैंडल के अबव दूसरा कैंडल बनेगा तभी ये हमको बॉस होगा, अदरवाइज बॉस नहीं होगा। लेकिन आईडीएम में क्या है, आईडीएम अगर वीक भी बन जाता है तो वहां पे वो आईडीएम कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को हटा रहे हैं, और यहाँ पे जैसे ही आईडीएम, यहाँ पे हम इसको मार्क कर दे रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे आईडीएम हुआ, और यहाँ पे जैसे ही हायर हाई को ब्रेकआउट करता है प्राइस, जैसे ही हायर हाई को यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से प्राइस हायर हाई को ब्रेकआउट करता है, जैसे ही ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे हमको बन गया क्या, बॉस। बॉस जैसे ही मिलेगा, हम आपको यहाँ पे मार्क कर दे, थोड़ा सा समझ आ जाए, उसके बाद आपको बढ़ेंगे। यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस जैसे ही मिला, बॉस मिलने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, हायर लो। और हायर लो क्या होता है, हायर लो के पास हमको चौक होता है। यहाँ पे समझेंगे कि हायर लो के पास चौक होता है, जो लेफ्ट हायर, जो नजदीक वाला, जो नियरेस्ट हायर लो होगा, ये वाला हायर लो है। इसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर आईडीएम हुआ है, यहाँ पे एक और आईडीएम हुआ, आई होप कि सब किसी को स्क्रीन दिख रहा होगा और मेरी आवाज भी सब किसी को जा रही होगी। यहाँ पे आईडीएम होगा, जैसे ही आईडीएम हुआ यहाँ पे आपका हायर हाई कंफर्म हो जाएगा।
और यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। हायर हाई कंफर्म होने के बाद जैसे ही यहाँ पे फिर बॉस करेगा, बॉस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हायर लो मिल जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही चार्ट का मैपिंग किया जाता है। ऐसे चार्ट का मैपिंग करके हम एंट्री एग्जिट अभी कुछ नहीं यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कुछ एंट्री एग्जिट बता दिए तो आपको कुछ नॉलेज नहीं है आगे के बारे में और पीछे का बारे में। तो एंट्री अगर आप यहीं से अगर प्लान करने लग जाओगे तो आपको, अगर बिना इसमें बहुत ओवर स्मार्ट भी लोग शामिल हुए होंगे या जो भी होंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उनके लिए, लेकिन होंगे जरूर। उनका प्लानिंग यहीं से चालू हो जाएगा कि यहाँ पे एंट्री बन जाएगा, लेकिन उनको अभी कुछ पता नहीं है आईडीएम बॉस का एंट्री कहाँ पे होता है, कौन सा स्विंग लेता है मार्केट, कौन सा पीओआई लेता है, कौन से पीओआई को टैप करके जाता है, ये हर किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एंट्री एग्जिट का हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एंट्री का प्लान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं कि बॉस और चौक कैसे आपको हायर हाई और हायर लो मार्क करना है। यहाँ पे जैसे हायर हाई मार्क करेंगे, फिर यहाँ से प्राइस क्या करता है, अप साइड जाता है, और अप साइड जाने के बाद एक डाउन साइड आता है ऐसा, और एक चौक कर देता है। चौक क्या हमको यहाँ पे नहीं लेना है, नियरेस्ट हायर लो ए वाला है, ए वाला नहीं है। अगर आप देखोगे तो नियरेस्ट हायर लो ए वाला है, ए वाला पॉइंट नहीं है, तो हमको चौक वाला पॉइंट ए नहीं होगा, ए होगा, चौक पॉइंट ए होगा। जैसे ही चौक होता है, चौक का मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया, यानी कि मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा था, तो अप साइड के जा रहा था, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे जब ट्रेंड अप साइड की तरफ था, यहाँ पे मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा था। ठीक है, जैसे अप ट्रेंड में था, जैसे ही चौक करेगा, हायर लो को ब्रेकआउट करेगा, जैसे ही हायर लो का ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और डाउन साइड की तरफ शिफ्ट होने पर 90% ट्रेडर क्या करते हैं, यहीं पे उनका एंट्री बनता है, यहाँ पे एक रिटेस्ट करता है और यहीं पे उनका एंट्री बनता है। उनको ये आईडीएम बॉस के बारे में तो बहुत किसी को पता नहीं होगा, लेकिन जिनको बारे में पता हो, अगर किसी को पता भी होगा तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि बॉस चौक कर गया, चौक करते ही एंट्री बन जाएगा। लेकिन प्राइस क्या करता है कि डाउन साइड आता है और फिर रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट पर उनका एंट्री बनता है, और यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद थोड़ा सा डाउन साइड आता है, और यहाँ से एक लंबी, यहाँ से फिर बाइंग आती है। यहाँ से जो लंबी बाइंग आती है, इस कंडीशन में डाउन साइड आने के बाद सब किसी का तो एंट्री बन गया, और ये लंबी बाइंग जब आती है, तो इसी बाइंग में सब रिटेलर को जितने लिक्विडिटी होता है, इसमें सबका रिटेलर को जितना लिक्विडिटी होता है, जो भी होता है, टोटल बड़े प्लेयर्स जो हैं, ऑपरेटर्स जो हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट कर लेते हैं। और इसी कंडीशन में बहुत लोग सुनते होइएगा और रील्स भी देखते होइएगा, जो भी आपके साथ हुआ होगा, निश्चित ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके साथ जरूर हुआ होगा, जो यहाँ पे मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपका जैसे ही एंट्री बना, रिटेस्ट पर आपका मान लीजिए यहाँ पे एंट्री बना है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका एंट्री बना है, आप बहुत ओवर स्मार्ट समझ के अपने आप को एंट्री बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर क्या करता है, डाउन साइड लेके जाता है थोड़ा सा प्राइस को, और इस प्राइस को यहाँ से डाउन साइड लेके जाता है, और यहाँ से जैसे ही डाउन साइड लेके जाता है, और एक लंबी बाइंग आता है यहाँ से, और ये लंबी बाइंग कहाँ तक होता है, एक हायर हाई के पास नहीं होता है, और एक यहाँ पे आपको ये लंबी बाइंग वहां तक होता है जहाँ पे एक पीओआई होता है। पीओआई मतलब यहाँ पे पीओआई के पास ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर एफपीजी होगा, ऑर्डर फ्लो होगा, यहाँ तक एक बाइंग आता है, और यहाँ तक इतना बड़ी बाइंग आएगा कि यहाँ तक कोई वेट ही नहीं कर पाएगा। जितने बड़ा, अगर कोई 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लिया होगा तो उसका भी यहाँ पे ट्रैप करेगा, सब किसी को स्टॉप लॉस लेगा। और अगर मान लीजिए 100 RS पे किसी का बाइंग है, तो अगर स्टॉप लॉस अगर आपका 80 है वहां पे, तो एक क्या करेगा, इस प्राइस को 80 नहीं, इस प्राइस को आपको 45, 50 तक लेके जाएगा। मैं यहाँ पे प्राइस नहीं है तो प्राइस का नहीं बात कर रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ, बस आप यहाँ पे क्या है कि आप समझ जाए। बस इस प्राइस को क्या लेके जाता है कि आपका जैसे 100 पे बाइंग है तो 80 तो आपका हो ही गया, आपका 80 है, आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो आपसे भी बड़े स्मार्ट होते हैं, कोई 70 लगा के स्टॉप लॉस बैठा हो, कोई 60 लगा के बैठा हो, कोई 50 लगा के बैठा हो। तो ये क्या करता है कि 50% का बाइंग ऐसा दे देगा कि आपको 50% वहां पे सब किसी का स्टॉप लॉस ले लेता है, और यहाँ से स्टॉप लॉस लेने के बाद क्या करता है मार्केट, यहाँ से एक फिर डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू करता है मार्केट, ठीक है, और ऐसे आपको डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू करता है मार्केट। और ऐसे में क्या होता है कि आपका तो यहाँ पे स्टॉप लॉस एग्जिट हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और इसमें क्या करता है,
लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। ऑपरेटर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं और इसी लिक्विडिटी के कारण उनको फ्यूल चाहिए होता है। लिक्विडिटी एक प्रकार का फ्यूल होता है जिसको मार्केट के चलाने के, जैसे गाड़ी के लिए आपको तेल चाहिए, फ्यूल चाहिए, वैसे ही मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। अगर आपको लिक्विडिटी पता नहीं है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है तो आप दूसरे के लिए लिक्विडिटी है, कंफर्म है। अगर आपको पता नहीं है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है तो आप दूसरे के लिए लिक्विडिटी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपका जो भी बनेगा एंट्री यहाँ पे बनेगा और जो छोटे जो ट्रेडर्स हैं जो लॉस कर रहे हैं उनका एंट्री यहाँ पे बना, लेकिन सबका स्टॉप लॉस स्वाइप कर दिया, सबका सब कुछ लेकर यहाँ से मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ आता है। और ये जो बाइंग होता है एक लास्ट पीओआई तक होता है, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी जहाँ तक होगा वहां तक जाएगा। और यहाँ से आपको ट्रेड कैसे कैच करना है, यहाँ से आपको स्टॉप लॉस छोटा सा रख के, जो ऑर्डर ब्लॉक का और एफईजी का होगा वहां से आपको छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप एक बड़ी सेलिंग का यहाँ पे पुट पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉल सेल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक काउंटर ट्रेड होता है इस कंडीशन में, अगर जैसे यहाँ पे चौक को स्वाइप करता है, चौक स्वाइप जैसे ही होता है तो इस कंडीशन में एक काउंटर ट्रेड बनता है। काउंटर ट्रेड बनता है जिसको हम कॉन्ट्रा ट्रेड भी बोलते हैं। कभी कभी आप ग्रुप में देखते होइएगा, फ्री ग्रुप में भी और आपको पेड ग्रुप में भी, वहाँ पे लिखते हैं कि कॉन्ट्रा ट्रेड है, मार्केट निगेटिव है या पॉजिटिव है। मैं वहाँ पे बोल देता हूँ कि मार्केट यहाँ पे सेंटीमेंट पॉजिटिव है लेकिन ट्रेड मेरा नेगेटिव बन रहा है, मार्केट यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन मेरा ट्रेंड पॉजिटिव बन रहा है। तो वो ट्रेड कौन सा होता है, यही कॉन्ट्रा ट्रेड होता है जिसमें 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस होता है, जो सब किसी को स्वाइप करने के लिए होता है, इसको मैं कॉन्ट्रा ट्रेड की तरफ पकड़ता हूँ। और मेरा टारगेट क्या होता है, जो मेरा पीओआई लास्ट का होता है वही मेरा टारगेट होता है। और यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड कैसे पकड़ा जाता है, इसके जस्ट चौक के नीचे लेफ्ट साइड में चार्ट पे आप देखेंगे तो एक जरूर पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी होता है और इसी प्राइस को टैप करता है मार्केट। और यहाँ पे सब किसी का लिक्विडिटी तो बन गया होता है, लेकिन एसएमसी ट्रेडर क्या करते हैं, उनको पता होता है कि हमको एंट्री यहाँ नहीं लेना है। सब किसी का एंट्री यहाँ पे डाउन साइड के लिए बन गया है, लेकिन हमको एंट्री यहाँ पे नहीं लेना है, हमको एंट्री यहाँ से काउंटर ट्रेड लेना है। काउंटर ट्रेड लेने के बाद ये आपको डाउन साइड की, ये लिक्विडिटी में जो लिक्विडिटी का चैप्टर है वहाँ पे मैं इसको समझाया हूँ। लिक्विडिटी में ये आपको है, उसके पहले आपको एफईजी वगैरह ये सब कुछ है, लेकिन लिक्विडिटी में हम जहाँ पे आपको लिक्विडिटी क्लियर की है, जो चैप्टर में लिक्विडिटी है, जो लेक्चर में, जो वीडियो में, उसमें इस चीज को समझाया हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो ये लास्ट जो फर्स्ट पीओआई होगा, यहाँ पे लास्ट पीओआई पे, यहाँ पे जो नियरेस्ट पीओआई होगा जो चौक के, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और ऑर्डर फ्लो, उसको प्राइस टैप करता है और यहाँ से एक काउंट्रा ट्रेड देता है, रिवर्स बाइंग जाता है, यहाँ से आता है। मार्केट यहाँ से ऑब्वियसली चेंज हो चुका है ट्रेंड, लेकिन चेंज होते ही डायरेक्ट मार्केट में कोई भी यहाँ पे मोमेंट नहीं देता है डाउन साइड का, ठीक है, तो अप साइड ही जाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे पीओआई होता है जो उसको टैप करता है। इसको कंट्रा ट्रेड के तरफ आप ले सकते हैं, कोई भी निफ्टी में भी होगा, बैंक निफ्टी में भी होता है, कोई स्टॉक्स में भी होगा। और आपको फॉरेक्स में सबसे बेटर काम करता है क्योंकि वहाँ पे गैप डाउन और गैप अप का ओपनिंग का लोचा नहीं होता है। हम लोग को मार्केट में बहुत बड़ा लोचा होता है ये चीज़ का। तो यहाँ पे एंट्री आपको इस कंडीशन पे यहाँ पे बनाना है और यहाँ पे बनाना है, लेकिन इस चीज़ पे आपको एंट्री जाएगा तो यहाँ पे लॉस ही करेंगे। और इस कंडीशन में अगर आपका एंट्री बन जाता है तो वहाँ पे लोग सोचते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस ले लिया और प्राइस उसके दुगुना। जैसे ही मैं एग्जिट किया, आपके दिमाग में जरूर थॉट आता होगा कि जैसे मैं एग्जिट किया, मेरा स्टॉप लॉस हुआ, हिट हुआ, प्राइस थोड़ा सा डाउन गया और वहाँ से आपका 100 रुपये का बाइंग था और 150 रुपये पर चला जाता है। आपको ये चीज़ जरूर याद आया होगा जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। 100 रुपये का बाइंग था, आपने 80 पे एग्जिट कर दिया स्टॉप लॉस, वो आपको 60 रुपये के आसपास गया और फिर 60 रुपये से वो प्राइस क्या करता है, फिर वो 100 रुपये के क्रॉस करके 150 के आसपास चला जाता है। और उस कंडीशन में आप रिग्रेट करते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है, मेरा समय सही नहीं चल रहा। तो समय सही नहीं चल रहा है वो सब कुछ अलग है, लेकिन आपका एनालिसिस सही नहीं चल रहा। समय का तो अलग बात है, समय हर किसी का खराब आता है, लेकिन वो आपका एनालिसिस सही नहीं चल रहा। एनालिसिस सही चल रहा होता तो आपका यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड बनता, आपका यहाँ पे वो रियल ट्रेड पुट का यहाँ पे बनता। तो वो चीज आप रिग्रेट करते हो कि मेरा 80 रुपये का एग्जिट किया, थोड़ा सा लो आया, थोड़ा सा होल्ड कर लिया होता तो और मेरा प्रॉफिट निकल जाता, काश मैं होल्ड करके बैठ गया होता, थोड़ा देर और रुक गया होता। तो ये चीज यहाँ पे वो ऑपरेटर क्या करते हैं, यहाँ पे हर किसी को लिक्विडिटी लेते हैं और वो अपना लिक्विडिटी लेते हैं तो बड़ा लिक्विडिटी लेते हैं। उन लोगों के पास बड़ा ऑर्डर, एक बड़ी मूव के लिए एक बड़ा ऑर्डर फिल करना चाहिए, तो वो ऑर्डर को फिल करने के लिए अगेंस्ट में जाते हैं। क्योंकि बहुत ऐसा लोग जो यहाँ पे ट्रैप होने के लिए बैठे रहते हैं, जो यहाँ पे बैठे रहते हैं, वो चीज
इनको पता होता है कि हाँ कहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर रिटेलर्स बैठे हैं, जो छोटे छोटे हैं वो कहाँ पे बैठे हैं, हर किसी को वो रिटेलर्स को पता है। और वो डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न दिखाएंगे आपको। इस कंडीशन में आपको बहुत ऐसा क्या होता है, इसमें जब बॉस स्वाइप होता है और चौक स्वाइप होता है, इसमें आपको हम जब लिक्विडिटी पढ़ाएंगे तो लिक्विडिटी के पार्ट में यहाँ पे जो क्या होता है, ऐसे इस फेज पे इतना बड़ा मोमेंट होता है, इतना बड़ा। इसमें आपको ऐसा ऐसा कैंडल दिखेगा, ऐसा आपको फॉर्मेशन दिखेगा, डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, एम पैटर्न दिखेगा, आपको वेज दिखेगा, जिससे आपका सब ट्रेडर का माइंडसेट डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाए। सब ट्रेडर का माइंडसेट आपका क्या हो जाए, डाउन ट्रेड की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो मैं बता रहा था कि सब ट्रेडर का माइंडसेट यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वाइप करता है, तो यहाँ पे सब ट्रेडर का माइंडसेट यहाँ पे इस कंडीशन में स्वाइप करता है। इस पे सबका लिक्विडिटी यहाँ पे ले लेता है मार्केट। और यहाँ पे लिक्विडिटी जैसे सब किसी का ट्रेडिंग का आपका जो भी होगा, आपका पोजीशन यहाँ पे ऐसा ऐसा कैंडल दिखेगा, ऐसा ऐसा फॉर्मेशन दिखेगा, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, आपको जो भी दिखेगा यहाँ पे दिखेगा। और आपको सब किसी के माइंड में मतलब ऐसा थॉट चला जाएगा कि मार्केट का रिवर्स हो चुका है, अप ट्रेंड में अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना है। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दे देगा जो आपका लेफ्ट स्विंग का होगा, और इसको लेफ्ट स्विंग का ब्रेकआउट देगा। लेकिन एक एसएमसी ट्रेडर को क्या होता है, एसएमसी ट्रेडर को पता होता है कि यहाँ पे एक जो लास्ट पीओआई है वहां पे मार्केट टच करेगा और इसको अपसाइड की तरफ लेके जाएगा प्राइस। और यहाँ पे ट्रेडिंग आपका यहाँ पे एंट्री यहाँ पे बनता है आईडीएम के नीचे। बहुत लोग ऐसे क्या होते हैं जो जिनको पता होगा कि किसी को अगर बॉस चौक के बारे में पता होगा तो उनका एंट्री बॉस के पास बन जाता होगा, लेकिन बॉस के पास एंट्री कभी नहीं बनता है। वहाँ पे आपका 50% रेशियो रहेगा, आपका कभी सक्सेस होंगे कभी आपका फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आपका एंट्री होगा ना, ये जो आपका लास्ट पीओआई के पास, यहाँ पे आपका जो एंट्री होगा ये आपका बॉस तक टारगेट रहता है। आपको वहां तक टारगेट नहीं, जो बड़े प्लेयर का टारगेट रहता है बॉस तक ही रहता है। उसके अबव क्या होता है, यहाँ पे जो हाई लिक्विडिटी होगा, स्विंग हाई का जो लिक्विडिटी होता है, यहाँ पे स्वैप करने के लिए ब्रेकआउट दिया जाता है फिर मार्केट में। चलिए हम चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे बहुत समझा दिए सबको। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा था बॉस चौक, और वहां पे कैंडल क्लोजिंग का भी बता दिए कि कैंडल क्लोजिंग आपको चौक में भी चाहिए और बॉस में भी चाहिए। स्विंग यहाँ पे लेता है तो उसको वहां पे वो चौक और बॉस नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद यहाँ पे स्विंग लिया, स्विंग लेने के बाद इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमको कैंडल क्लोजिंग चाहिए था। लेकिन ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल क्लोजिंग हो चुका है। तो हम इसको अगला जो दो कैंडल है, इसके एक तो कैंडल इनसाइड बार है, एक भी ए भी इनसाइड बार है, यहाँ पे ए भी इनसाइड बार, तो इसके अबव वाला कैंडल ए वाला क्लोजिंग दिया है अबव में। तो यहाँ का इसका हम स्विंग के स्केल ले रहे हैं तो यहाँ पे बॉस हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका बॉस हो जाएगा। चार्ट पे हम आपको थोड़ा सा बेटर तरीका से समझ आएगा क्योंकि यहाँ पे कैंडल बना फॉर्मेशन हुआ, वहां पे कैंडल नहीं था। यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होने के बाद हमको क्या मिला, हायर लो। और हायर लो मिलने के बाद हमको क्या हो जाता है, यहाँ पे जैसे ही हायर लो मिला यहाँ पे हमको चौक पॉइंट यही रहता है, तो चौक पॉइंट यही रहता है। और बॉस फिर यहाँ पे जैसे हायर लो मिला, यहाँ पे हायर हाई गया और यहाँ पे क्या मिला, फिर हमको एक और आईडीएम मिला। यहाँ पे हायर हाई बनाया और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको आईडीएम। जैसे आप कोर्स लेंगे तो उसमें बेटर तरीका से जीरो से मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया, तो वहां पे आपको जैसे यहाँ पे आईडीएम मिला, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फिर हायर हाई मिलेगा। और हायर हाई मिलेगा आपका, फिर यहाँ पे क्या होगा, इसको इस लेवल को जैसे आपको यहाँ पे बॉस किया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बॉस किया है। मैं यहाँ पे रैंडम चार्ट उठाया हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से प्री प्लान करके आया हूँ। ये आपका आज का 1-2 दिन का पहले का चार्ट होगा, कल का ही चार्ट है, ज़्यादा 2 दिन नहीं बोल रहा है, कल का ही चार्ट है। यहाँ पे बॉस किया, बॉस करने के बाद क्या मिला हमको, फिर यहाँ पे लोअर। और यहाँ पे देखोगे कि आपको कौन सा पीओआई यहाँ पे टच किया है। ये तो डायरेक्ट पीओआई पे लेके जाएंगे तो आपको बाउंस ही करेगा, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अगर आप कोई इंटरेस्टेड होंगे तो बस कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बता रहे हैं आपको उसको बहुत शॉर्ट में ही बता रहे हैं, कोई डीपली नहीं है। क्योंकि एक पीओआई पे वीडियो है आपका 1.5 घंटा का, एक जो आईडीएम बॉस वाला का वीडियो है कम से कम 1.5 घंटा का। तो आपको यहाँ पे समझ जाइए कि 1 घंटा में कितना शॉर्ट हम लेके जाएंगे, ये आपको पता होगा कैसे हम कर रहे हैं। कोई भी वीडियो होगा आपके 1.5 घंटा से कम का नहीं होगा। आपको अगर ऑब्वियसली अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जो प्री रिकॉर्ड हुआ होगा उसका ड्यूरेशन कितना का है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये चौक का पॉइंट है, लेकिन चौक नहीं किया, यहाँ पे इसका जो लो है यहाँ से अपर से ही चला गया। तो अपर से एंट्री कैसे बनेगा, यहाँ पे सब किसी को क्या करता है, यहाँ पे इस मार्क यहाँ पे
इस यहाँ पे एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितना कैंडल बन रहा है इसमें आप देखेंगे कि आपको इसमें टोटल लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए डाउन साइड का मार्केट आता है। ये टोटल अगर 1 मिनट का चार्ट है, अगर 5 मिनट पे जाएंगे, क्योंकि कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न देखने वालों को 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिया ही नहीं जाता है। कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जो आपको बता दे कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट देखना है और कैंडल स्टिक देखना है, ठीक है। तो वहां पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिया जाएगा, लेकिन हम एसएमसी ट्रेडर हैं तो 1 मिनट और 3 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम है मेरे लिए। 1 मिनट का चार्ट फ्रेम पे ही हम एंट्री बनाते हैं। आपको देखते होइएगा कि जो मेरा स्क्रीनशॉट जाता है उसमें ज्यादातर आपको स्क्रीनशॉट आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही चार्टिंग मेरा होता है, और एंट्री भी वही 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही होता है। मैं सस्टेन वाला ट्रेड वहाँ पे ऑब्वियसली बोल देता हूँ कि 3 मिनट का कैंडल के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक कैंडल कभी कभी क्या करता है कि जैसे यहाँ पे 1 मिनट का बॉस बनने के लिए और उसको कैंडल स्वाइप कर देने के लिए सस्टेन नहीं हो पाता है। जैसे मैं कभी कभी क्या बोलता हूँ कि सस्टेन क्यों बोलता हूँ, सस्टेन इसी कारण बोलता हूँ कि बॉस का जो कैंडल स्वाइप नहीं कर पाता। कभी कोई क्या होता है कि उसको लिक्विडिटी स्वाइप करके डाउन साइड आ जाता है, जैसे इस कैंडल ने किया, यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे कर दिया है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो इस कंडीशन की इसको क्लोजिंग के लिए मैं वेट करता हूँ, ठीक है। तो उसी कारण में, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होता है, एक कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस 2 कैंडल में चला जाता है, आप लोगों को भी पता होगा। अगर एक भी रिवर्स कैंडल बनता है तो उस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस चला जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है। एंट्री कैसे यहाँ पे बनेगा आइए हम बताते हैं आपको। अब असली खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। बस वो तो इंट्रोडक्शन बता रहे थे, लेकिन एंट्री कैसे यहाँ पे हमको एंट्री बनेगा, और यहाँ पे एग्जिट और सेलिंग भी यहाँ से पोजीशन बना सकते हैं। वो टोटल मैं यहाँ पे एसएमसी सीरीज में कैप्चर किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट सेलिंग कैंडल होता है वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। जो लास्ट सेलिंग कैंडल होता है यहाँ पे, ये वाला सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हुआ, और ऑर्डर ब्लॉक तभी वायलेट होता है जब उसके ऊपर एफईजी हो। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा एफईजी है। इसमें बहुत कोई है जो एफईजी के बारे में जानता होगा, क्योंकि रील वगैरह में या कहीं से देख चुके होंगे, तो उनको पता है कि एफईजी क्या होता है। मैं एफईजी का यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल को लीव और थर्ड कैंडल का लो जो होता है उसी के बीच को एफईजी बोला जाता है, गैप को एफईजी गैप बोला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रैंडम कैंडल उठाया, मैं कोई प्री प्लान नहीं है। यहाँ पे अगर बैक भी जाऊंगा तो यहाँ पे हर चीज आपको चार्ट पे दिखा दूंगा कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे मेरा एंट्री बन जाएगा, कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिला नीचे वाले, और उसके जस्ट अबव यहाँ पे हमको क्या मिला। इसको थोड़ा कलर हम चेंज करते हैं, क्योंकि कलर चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझ आएगा। चलिए, यहाँ पे ये जो आपका पिंक कलर का, थोड़ा सा पिंक कलर का लाइट पिंक दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एफईजी कैंडल है। यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ तो इसको और थोड़ा सही तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका जो देख रहे हैं, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को लीव, थर्ड कैंडल का लो, इस बीच में जो भी गैप होता है उसको एफईजी गैप बोला जाता है। और यहाँ उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो एफईजी भी वायलेट नहीं है, और एफईजी नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक भी वायलेट नहीं है। और देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस कैसे टैप किया और डायरेक्ट यहाँ पे एफईजी को टैप करता है। मैं इसको हटा रहा हूँ, हायर लो को जो मार्क किया था इसको हटा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा इसको टैप करने के लिए प्राइस नीचे आया है, छोटा सा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना छोटा सा। कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स प्राइस विल बी टेक एफईजी और समटाइम्स प्राइस विल बी टेक ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि प्राइस इसी को टेक करके चला जाएगा, यानी कि एफईजी को भी टच करके चला जाएगा अपसाइड, और समटाइम्स क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक को भी लेने आता है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर यहाँ से एंट्री, अगर इस कंडीशन से अगर एंट्री बन जाए, अगर एफईजी से बन जाए तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा। लेकिन अगर एफईजी, अगर ऑर्डर ब्लॉक से बनता है तो स्टॉप लॉस यहाँ होगा, लेकिन एफईजी से ही बनाया तो आपका यहाँ पे एक कैंडल कन्फर्मेशन यहाँ पे कंफर्म हो गया। आपका एंट्री देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्मूथली एंट्री बना होगा। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगभग स्पॉट चार्ट पे भी देखेंगे तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा होगा स्पॉट चार्ट पे भी, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि आपको मैं प्राइस देख लेता हूँ कितना, आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉट चार्ट का भी आपका स्टॉप लॉस कितना है, मात्र 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है स्पॉट चार्ट पे है। आपका अगर प्रीमियम देखोगे तो मैक्सिमम आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो आपका एंट्री कहाँ पे बनेगा, एक एफईजी और एक एसएमसी ट्रेडर का एंट्री यहाँ पे बनेगा, ना कि उसका एंट्री ऐसे
ना कि उनका एंट्री यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे जैसे देखोगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे बन गया, या इस कैंडल का ब्रेकआउट दे दिया, इधर बन गया एंट्री। नहीं, एक एफसीजी एसएमसी ट्रेडर का एंट्री यहाँ पे बनेगा और वो क्या करेगा कि इसको कैप्चर करेगा फुल, इस पूरा फुल कैंडल को कैप्चर करेगा जो आपका बॉस तक होगा। बॉस तक आपका टारगेट रहेगा। मैं यहाँ पे पहले ही बताया हूँ कि आपका जो टारगेट होगा बॉस तक होगा। और इस कंडीशन में देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकंड जस्ट वेट। बहुत किसी का तो नेट ही सही नहीं चल रहा है, देख रहे हैं लेफ्ट कर रहे हैं लो, आ रहे हैं लो, जा रहे हैं लो, आ रहे हैं लो, जा रहे हैं लो। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना हुआ, स्पॉट चार्ट पे आपको 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट आपको कितना मिला। अगर आपको बॉस तक है तो आपका टारगेट तो यहाँ मिला, यहाँ पे देख सकते हैं आपका बॉस तक अगर आपका टारगेट है तो आपको मिला यहाँ से 175 पॉइंट स्पॉट चार्ट पे मिला। जो आपका प्रीमियम आपको मिनिमम कम से कम मूव करेगा 120 से 30 पॉइंट का, मिनिमम मूव करेगा 120 से 30 पॉइंट का। अगर 180 पॉइंट का यहाँ पे अगर मूवमेंट है इस कंडीशन में, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 180 पॉइंट का अगर मूवमेंट है तो मिनिमम आपको चार्ट पे क्या करेगा, प्रॉफिट अमाउंट भी आपको दे रहा है। एक लॉट से आपको 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है अगर फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो। अदरवाइज फ्यूचर नहीं है तो फ्यूचर नहीं बाय कर रहे हैं। अगर आपका स्ट्राइक प्रीमियम बाय कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जैसे 56,100 का प्रीमियम हो गया, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी होगा, यहाँ पे कॉल ऑप्शन ही बनेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका एंट्री इतना बड़ा होगा और टारगेट ऐसे आपका होगा। तो मेरा स्टॉप लॉस इसी, मेरा जो भी ट्रेड होता है, बहुत ऐसे बोलते हैं लोग को, उनका एक्सक्यूज होता है कि सर आपका ट्रेड बहुत फास्ट आता है, बहुत आपका ट्रेड मिस कर लेते हैं, मुझसे कैच नहीं हो पाता है। तो कैच नहीं होने का रीजन मेरा क्या होता है कि मेरा एंट्री इसी कंडीशन में बनता है, इसी कैंडल में बनता है। मैं अगर यहाँ से अगर एंट्री लेता तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाता। जहाँ पे मेरा रिस्क छोटा है, मैं उस रिस्क को छोटा करने के लिए मैं जो भी स्पॉट एंट्री देता हूँ, आपको ना इस कैंडल में एंट्री मेरा अगले मिनट में जाता है ना अगले मिनट में जाता है। जो भी अगर कैंडल है यहाँ पे जैसे ही देखता है उसी मिनट के लास्ट कैंडल में जैसे 10 सेकंड 15 सेकंड बचा रहता है, तो मेरा लगता है कि हाँ इस कैंडल को अब क्लोजिंग इसके अबव ही दे देगा, तो वहां पे मैं एंट्री दे देता हूँ। मैं इसको वेट नहीं करता हूँ कि हाँ इसको क्लोजिंग मिल जाए 15-20 सेकंड और भी मेरे साथ जो भी 15-20 सेकंड मेरे पास है उसको भी हम उसको छोड़ दें, लेकिन नहीं, मैं वहां पे छोड़ता उसको भी नहीं हूँ। मैं जैसे 10-15-20 सेकंड बचता है तो लगता है कि अगर ये कैंडल हाँ इसके अब क्लोजिंग दे देगा, तो उसी 10-15 मिनट के अंदर मेरा पोस्ट हो जाता है ट्रेड। और इसमें क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, मार्केट लाइव होता है और देख सकते हैं उसके नेक्स्ट कैंडल भी, और यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत तेज होता है और वहां पे उस कंडीशन में आपका 5-10 पॉइंट का एंट्री मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। क्या होता है 5-10 पॉइंट का मायने नहीं रखता है। तो ऐसे आपका एंट्री प्लान करना है। आपका फीजी जो होगा इतना छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, और यहाँ से स्टॉप लॉस लेकर आपको इतना बड़ा टारगेट का कैप्चर कर सकते हैं। 170-80 पॉइंट मात्र 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ कोई नहीं आपको कैप्चर कर सकता। ये आपको बस यहीं पे मिलेगा। एसएमसी जो ट्रेडर है वही जानता है कि हमको ट्रेडिंग को कैसे कैच करना है। अगर जो लेट से एंट्री किए हैं उनको तो यहाँ पे डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ 1 घंटा प्लस हो चुका है लेक्चर देते हुए हमको। तो आप बस यहाँ से कोशिश कीजिए समझने के लिए। अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग मेरा स्टार्ट है। आई होप कि उसमें माइक का आवाज़ जा रहा हो। अगर नहीं जा रहा होगा तो फिर तो मुझे दिक्कत हो जाएगा वीडियो देने में भी। यहाँ से जैसे देख सकते हैं आपका एंट्री यहाँ तक पहुँच तक होगा, और एंट्री ऐसे कंडीशन में बनता है और ट्रेडिंग ऐसे होता है ना कि आप कहीं से उथल पुथल करके एंट्री ले लो और कहीं से आपको मार्केट में एंट्री बना लो और वहाँ पे लॉस करके बैठ जाओ। नहीं, हमको डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फाइंड नहीं करना है, हमको एम पैटर्न फाइंड नहीं करना है। अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न भी देखने जाएगा ना तो उसको यहाँ पे हम डब्ल्यू पैटर्न दिखा दे रहे हैं, लो डायरेक्ट डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे देख लो क्या बना है। यहाँ से डाउन साइड आया है, फिर यहाँ से
छोटा सा इसको टाइम फ्रेम पे हम कर रहे हैं। क्या किया है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न आपको दिखेगा। अगर छोटा सा और जाओगे तो यहाँ पे इसका स्विंग है, यहाँ पे जो भी है इसका स्विंग है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ये आपका एंट्री कैसे बन जाएगा। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का तो ये हो गया, हेड एंड शोल्डर ये हो गया, आप एंट्री यहाँ पे बना लोगे। ब्रेकआउट दे दिया, एक कैंडल यहाँ पे देख सकते हो, एक कैंडल क्लोजिंग किया, अगला कैंडल भी आपको ग्रीन में ही क्लोज किया है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे देख सकते हो। ट्रैप कैसे किया जाता है, यहाँ पे आप समझोगे कि कैसे ट्रैप होते हैं, कैसे रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं और कैसे वो प्रॉफिट बड़े बड़े प्लेयर्स बना रहे हैं और आप लोग लॉस करके उनको दे रहे हैं। यहाँ पे होता है वो लोग ट्रैपिंग। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद क्या करते हैं, एक दो कैंडल ऐसा बनाएंगे कि सब किसी को लगेगा कि यहाँ ब्रेकआउट अब आ चुका है, और उस कंडीशन में उन लोगों का एंट्री यहाँ से बनेगा। मैं जस्ट अभी बताया हूँ कि डब्लू पैटर्न पे एंट्री उन लोगों का स्विंग ब्रेकआउट पे बनता है, लेकिन हम लोग का एंट्री कहाँ बना, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से मैंने कैच किया और यहाँ तक मेरा टारगेट था, यहाँ तक मैंने एग्जिट कर लिया है मेरा अपना पोजीशन, सेफ ट्रेडिंग करके एग्जिट कर गया। लेकिन बड़े बड़े प्लेयर्स जो क्या है, अब जो 90% ट्रेडर क्या है, उन लोगों का लॉन्ग पोजीशन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा। और जस्ट मैं पहले ही बोला हूँ कि ये लिक्विडिटी को लेने के लिए एक बहुत सा सेलिंग, बड़ा सेलिंग आएगा और एक बहुत बड़ी, वहाँ पे अप ट्रेंड में था तो वहाँ पे बाइंग बताया था, लेकिन यहाँ डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ सेलिंग आया है और देख सकते हैं POI तक गया है। आपको यहाँ भी लाइव में आपको बता दे रहे हैं कि कैसे POI को, फिर लास्ट POI को टैप किया और फिर डाउन साइड में गया है। आप यहाँ देखोगे तो आपको कोई भी FEG वगैरह यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको टैप कर लिया इस FEG को, यहाँ पे भी देखोगे तो इसको टैप कर लिया है इसको, और अपसाइड की तरफ नहीं गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक और FEG दोनों मिल जाएगा आपको। 90% ट्रेडर यहाँ पे एंट्री है, उनका यहाँ तक मार्केट आया तो यहाँ पे देख सकते हो कितना पॉइंट का उन लोग का स्टॉप लॉस होगा। इतना पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई ले भी नहीं सकता है। 130 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा हो जाता है। और इसको टैप करने के लिए लास्ट यहाँ पे ए वाला तक नहीं आएगा। अब इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाला जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो रेड कैंडल मेरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक कैंडल है, तो उसको रेड कैंडल के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो रेड कैंडल है, ये टोटल 2 कैंडल जो इनसाइड वार कैंडल है, और फर्स्ट कैंडल इसको काउंट करेंगे, सेकंड इसको छोड़ देंगे, और यहाँ पे देखोगे कि छोटा सा आपको यहाँ पे FEG है। ये आपका फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, देखोगे कि यहाँ पे आपको छोटा सा FEG है। मैं कोई आपको कहीं से लॉजिक लेके नहीं आ रहा हूँ, कोई भी चार्ट एडिटिंग नहीं है मेरे पास, ना ही कोई पे मैं यहाँ पे स्पॉट चार्ट लेके स्क्रीनशॉट लेके बैठा हूँ कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे हमको क्या समझाना है, प्री प्लान करके क्या समझाना है, क्या नहीं समझाना है, आपको समझा के निकल गया। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे रट के, ऐसा मतलब मास्टर कुछ होते हैं कि उनको बस रट के जाना है कि मुझे क्या पढ़ाना है, बस हमको बस यही एक, जैसे आप लोग अगर सब कोई कुछ ना कुछ मतलब ग्रेजुएट वगैरह सब कोई होंगे ही, मैं मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया हूँ। ठीक है, तो ऐसा मतलब एक सर हो जो मेरे पास टीचर थे, जो मैथ का ही टीचर थे, मैं वहाँ पे 1-2 दिन के लिए मैं पढ़ने के लिए गया हुआ था, तो उनको बस उतना ही पता था कि हाँ हमको आज जाना है और इस लेवल को यहाँ से यहाँ तक हमको ख़त्म करके आना है। बस उनको इतना ही पता था कि हाँ यहाँ तक हमको बस पढ़ा के कैसे हूँ आज के टाइम में हमको ख़त्म कर देना है यहाँ पे। तो वहाँ पे वैसा मैं कुछ यहाँ पे करके नहीं आया, आपको यहाँ पे चार्ट ओपन किया हूँ और ये कल का ही चार्ट है, मैं पहले का भी नहीं गया हूँ और कल का मूवमेंट आपको कैच करके बताया रहा हूँ। कल मैं कुछ बहुत मिस्टेकली 1-2 ट्रेड जो कैच किया बैंक निफ्टी का, उसके बाद से मैं कैच नहीं कर पाया। लास्ट वाला ये जो ट्रेड मैंने बताया था कि 200 के अबव निकलेगा तो उसको बाइंग आएगा, तो बहुत लेट से बाइंग आया, 3 बजे के बाद बाइंग आया, तो मैं उसको मिस कर दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग इसमें बहुत से मेरे पेड मेंबर्स होंगे, आप लोग जरूर बोल सकते हैं कुछ यहाँ पे अबव। यहाँ पे मैंने बोला हुआ था कि 56-200 को क्रॉस करेगा तो एक बाइंग आएगी और वहाँ पे आपको ट्रेड नाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा बाइंग यहीं पे बन गया था, लेकिन इसको मिस कर दिया था क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग आपको देख सकते हैं 2:40 के आसपास हो रहा था। तो कल मेरा स्टॉप लॉस एक हिट हुआ था सेंसेक्स में, उसके कारण मैं ट्रेड नहीं दे पा रहा था क्योंकि माइंडसेट मेरा क्या हुआ था कि थोड़ा चेंज हो गया था। वहाँ पे स्टॉप लॉस किसी दिन अगर लग जाता है तो उस दिन का जो भी आपका रिस्क रिवार्ड होता है, जो भी आपका सब कुछ होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ये आपका FEG हुआ, और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली आपको फिर मार्केट यहाँ से इतना बड़ी बाइंग आने के बावजूद इतना फॉल आया है और इसको टच किया है, यहाँ डाउन साइड नहीं गया, टच किया है बस। और टच करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा सा होगा, FEG का जो कैंडल होगा वहीं आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से आपका
एंट्री बनेगा और ये एंट्री कितना बड़ा होगा आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ, कल का क्लोजिंग का है। देख सकते हैं यहाँ पे कितने आपको पॉइंट का कैचिंग हुआ है, 247 250 पॉइंट प्लस। आपको देख सकते हैं स्टॉप लॉस कितना बड़ा छोटा मिला आपको। मात्र आपको यहाँ पे अगर स्पॉट चार्ट पे देखने जाएगा तो 10-12 पॉइंट मैक्सिमम है। इसीलिए मेरा बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट क्यों नहीं होता है फ्री ग्रुप में जो भी है। आप लोग ज्वाइन होने से पहले भी आप लोग कुछ ना किसी मेरे से जरूर क्वेश्चन किया होगा कि हाँ आपका स्टॉप लॉस क्यों नहीं हिट होता है। आप स्टॉप लॉस जो देते हो ग्रुप में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप बताते नहीं हो, हाइड करते हो। लेकिन मैं एक्चुअली में एंट्री मेरा यहीं से प्लानिंग होता है और इस कंडीशन में मेरा 4 से 4 ट्रेड 3 से 4 ट्रेड मैं देता हूँ। और उतना ट्रेड देने के बावजूद भी किसी किसी दिन रेयरली मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का जाता है। वो भी जाता है कब, जब मेरा एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस रहता है और उसमें चला जाता है, फिर उसको अप मूव मिल जाता है। कल भी वही हुआ था, एक स्टॉप लॉस जो सेंसेक्स का लगा हुआ था वो थोड़ा सा डाउन साइड का मूव आया था और वहां से मेरा एंट्री यहाँ पे बना हुआ था शायद कल का, हाँ इसी के अराउंड 12-1 बजे के आसपास मैंने उसको ट्रेड को कैच किया था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बना हुआ था और इसी में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे भी एक पीओआई है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, देखोगे तो यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से 250 पॉइंट का टारगेट मिला है। स्टॉप लॉस कितना, मात्र आपको 30 पॉइंट 20 से 25-30 पॉइंट मैक्सिमम है आपके बैंक निफ्टी के टारगेट के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं और बिना लॉजिक के ट्रेड करते हैं, बिना कुछ समझे सोचे समझे ट्रेड करते हैं। मुझे यहाँ पे क्या है सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको अभी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आपको एक्चुअली सब कुछ पता नहीं है। पीओआई पता नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक पता नहीं है, बॉस पता नहीं है, चौक पता नहीं है, हर चीज आपको पता नहीं है। यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे क्या है वो नहीं पता है। यहाँ पे आपको देखोगे सब किसी का मार्केट में बहुत ऐसा यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। अगर इसका स्विंग लोग देखने जाओगे तो बहुत किसी का यहाँ पे काउंटर ट्रेड स्टार्ट हो गया होगा, यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड बहुत किसी का फॉर्म हो गया होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा नहीं हुआ तो मेरा ही नहीं हुआ होगा, लगभग बहुत ऐसे ट्रेडर का, क्योंकि कल का मार्केट में 400 से 500 पॉइंट का मोमेंट था। तो यहाँ से इस पॉइंट का जैसे ही ब्रेकआउट मिला होगा या इधर का कोई भी डाउन साइड का कैंडल बना होगा तो उन लोगों का डाउन ट्रेड में एंट्री बन चुका होगा और बना। यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या हुआ, लाइव मिल गया आपको रिजल्ट। उन लोगों का यहाँ पे डाउन साइड आया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट में उन लोगों का एंट्री दे दिया होगा। यहाँ पे ब्रेकआउट देख सकते हैं, ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट डाउन साइड आया, रिटेस्ट किया और प्राइस थोड़ा सा क्या आता है, डाउन साइड आता है और क्या कर दिया, बड़ी सा बाइंग आ गया। और इस कंडीशन में क्या किया, सब किसी का स्टॉप लॉस ले लिया, लॉस करके बैठ गए सब कोई। और फिर वो बोलेंगे कि यहाँ पे अगर कल मार्केट में क्या होता है, यहाँ से तो डाउन साइड आया क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ से ले लिया है। तो अगर मार्केट में अगर कुछ निगेटिविटी ना आए तो कल भी मार्केट गैप अप ही ओपन होने वाला है। कल नहीं, कल तो संडे है, मंडे को। तो यहाँ पे एफसीजी यहाँ पे आपको मिला, यहाँ से मार्केट अपसाइड। आइए यहाँ पे और एक चीज बताते हैं हम आपको इसी चार्ट में, आपको कहीं और नहीं लेके जा रहा हूं, मैं यहीं पे बता रहा हूं। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये वाला कैंडल इनसाइड बार कैंडल है और इनसाइड बार कैंडल को आपको देखोगे तो यहाँ पे एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं कलर। अरे यार, हाँ चलो। यहाँ पे जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ और ऑर्डर ब्लॉक के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा एक एफसीजी बना हुआ है, छोटा सा एक एफसीजी बना हुआ है। और इसको एफसीजी को फिर प्राइस टच करता है और टच करने के बाद फिर देख सकते हैं मार्केट में एक बड़ी बाइंग आती है। एक एसएमसी ट्रेडर ट्रेड ऐसे प्लान करता है। स्टॉप लॉस जो होगा एफसीजी का आपका, इसको हटा रहे हैं पहले। ये वाला एंट्री तो यहाँ से बन चुका था मेरा, फिर यहाँ पे आपका एक एंट्री ये बन गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम 30 पॉइंट आप ले सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे अगर स्पॉट चार्ट देखने जाओगे तो 20 से 25 पॉइंट 15 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस दिख रहा होगा आपको। तो 15 पॉइंट का नहीं रखना है, मैक्सिमम 30 पॉइंट का रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 30 पॉइंट का स्टॉप 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट क्या मिला 1:2। देख सकते हैं कितना बड़ा टारगेट मिला है। 133 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंट स्पॉट चार्ट पे आया हुआ है। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 133 पॉइंट का टारगेट। तो ऐसे आपको ट्रेड को प्लान करना है। यहाँ से आपको ब्रेकआउट पे डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न देके यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है। और मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ कोई नहीं अभी मार्केट में बताने के लिए तैयार है कि एंट्री कैसे प्लान करना है, कैसे मार्केट को समझना है, कैसे प्लानिंग को एक्सेक्यूट करके आपको जाना है।
सब कोई बस अटका हुआ है डब्लू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एम पैटर्न, इसी में अटका हुआ है, कैंडल स्टिक पैटर्न। लेकिन कोई नहीं अभी काम करना चाहता है, कोई सीखना भी नहीं चाहता है। मैं इतना ग्रुप में मैसेज करता हूँ कि यहाँ कोई यार कम से कम कोर्स ले लो, ये लाइफ टाइम का वैलिडिटी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइव मैं आपको 1 महीने का वैलिडिटी दे रहा हूँ उसके बाद से नहीं दिखेगा, आपको लाइफ टाइम का वैलिडिटी है कोर्स का, वीडियो का। और इसको ले लो और लर्न करो। आपको इसमें कोई भी दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे लॉजिक लेके एक्स्ट्रा नहीं आया हूँ, मैं थोड़ा सा आपको समझाया हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉट चार्ट पे आपको सब मार्क करते गया हूँ, कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्क करते गया हूँ, ठीक है ना। हर चीज आपको मैं पहले से प्री प्लान करके नहीं आया हूँ। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे कोई मैं प्री प्लान करके नहीं आया हूँ, ठीक है ना। तो आपको इस कंडीशन में एंट्री ऐसे बनानी है, ठीक है ना। जस्ट एंट्री आपको यहाँ बनानी है और इसको स्पॉट चार्ट का थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेकर आपको ऐसे ट्रेड करना है, ट्रेड को प्लानिंग ऐसे करना है। लेकिन आप लोग मतलब समझते कोई नहीं है, सब किसी को लग रहा है कि यहाँ 10,000 15,000 लॉस करके बैठ जाएंगे, लेकिन वो देने के लिए मतलब यहाँ पे कोई मेहनत करके इतना एक वीडियो को मेहनत करने में मैं यहाँ पे कोई टीम वर्क नहीं करता हूँ। अगर कोई मुझसे बात किया होगा कॉल पे तो उनको जरूर पता होगा, लेकिन मैं टीम वर्क नहीं करता हूँ, मैं सिंगल वर्क करता हूँ। क्योंकि टीम वर्क में क्या होता है कि अगर 2 आदमी भी बैठ जाए ना, तो कोई अगर जैसे उस दिन एक दिन हुआ था कि एक बंदे ने मुझे बोल दिया था कि वहाँ पे नेगेटिव मूव आएगा, मुझे नेगेटिव मूव लग रहा है, लेकिन उस कंडीशन में क्या हुआ कि मैं सॉरी पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव नहीं। और वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेड को दिया हुआ ट्रेड को मैंने नॉट एक्टिव बोल दिया था, ठीक है ना। तो वैसे आपको उस ट्रेड को मतलब इसी कारण मैं आपको टीम वर्क नहीं करता हूँ, सिंगल वर्क करता हूँ कि मेरा माइंड जो भी काम करे शार्पली काम करे, एक अलग डायरेक्शन में काम करे। क्योंकि अगर कोई यहाँ पे बोल देता ना कि यहाँ पे नेगेटिव मूव है, तो आपको जरूर थोड़ा सा माइंड में संकोच जरूर आ जाता कि वहाँ पे कि कहीं हो सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस हर कोई डरता है लेने से, सब कोई चाहता है कि मुझे स्टॉप लॉस ना मिले, मुझे प्रॉफिट ही मिले। तो उस कंडीशन में आपको एंट्री यहाँ इस कंडीशन में बनानी है और ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो मैं अकेले काम करता हूँ और जो भी यहाँ पे ये टोटल आज का नहीं कल मैंने लिक्विडिटी पे आपको यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो होता है, स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी जो होता है, चौक होने के बाद मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि आपको एंट्री यहाँ से बनेगा, एक काउंटर ट्रेड यहाँ से बनेगा। ये हर चीज़ आपको क्लियर किया हूँ मैं यहाँ पे लिक्विडिटी की क्लास में। मैं अभी बताया हूँ कि लिक्विडिटी यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी है। इंटरनल लिक्विडिटी में क्या होता है कि आपको इसमें हर चीज़ वो दिखेगा, जो मैं डब्ल्यू पैटर्न बताया हूँ, एक्स पैटर्न बताया हूँ, वाई पैटर्न, जो भी पैटर्न हो, जो भी कैंडल स्टिक हो, जो भी वो सब कुछ उसमें दिखता है, ठीक है ना। तो ये आपको लिक्विडिटी के लिए मैं यहाँ पे ये चार्ट पे टोटल मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई पहले से कहीं से स्क्रीनशॉट बना के लेके आ रहा हूँ और इसको ऐसे कर रहा हूँ, नहीं, सब कुछ अपने से टोटल ग्राफिक डिजाइनर के जैसे काम करके डायग्राम इसको सब कुछ बना के सब कुछ ऑब्जर्व करके सब किसी का एनालिसिस करके हर चैप्टर को छोटा से छोटा टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ सिंगल, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एक वीडियो का आपको यहाँ पे बड़ा 1.5 घंटा का वही होगा, कोई कम का नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, हर किसी को लग रहा हो कि यहाँ कहीं छोटा वीडियो होगा, लेकिन नहीं, आप इसमें देख सकते हैं। ये तो आपका फ्रैक्टल का वीडियो, ये 25 मिनट का, ये बस यही एक वीडियो 25 मिनट का आधा घंटा का मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग, एक स्ट्रक्चर मैपिंग का 36 मिनट का वीडियो होगा, एक और इसका स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो होगा जो 1 घंटा का, इसको अभी मर्ज करना बाकी है। 1 घंटा 28 मिनट का ये वीडियो है, देख सकते हैं। 2 घंटा का वीडियो हो गया स्ट्रक्चर मैपिंग का आपको, और इसमें देख सकते हैं OBFEG का है, 1 घंटा 22 मिनट का वीडियो है। इसमें और भी वीडियो होगा, अभी 1-2 अभी मर्ज करना बाकी है, इसको एडिटिंग करना पड़ेगा तो अब आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस 8 मिनट का, इसको भी उसी में मर्ज करना है, क्योंकि एक वीडियो को लगातार 2 घंटा का बैच लेक्चर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अभी आज तक मतलब ऐसे स्टेज पे चढ़ के 2 घंटा भाषण नहीं दिया हूँ, और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो थोड़ा मुझे भी, मेरा भी गला फंसता है, तो थोड़ा रुक के ही काम कर रहा हूँ मैं भी। तो ऐसे आपको एंट्री करना, अगर किसी को कोर्स वगैरह चाहिए तो आप लोग मुझसे मैसेज करके ले सकते हैं, क्योंकि वेट ना करें इसके लिए। अगर आप जितना ही वेट करेंगे तो आप अपना गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं, आपने अपने जो भी समय है उसको खो रहे हैं और पैसा भी लॉस कर रहे हैं साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आप बस समय ही गंवा रहे हैं, लेकिन पैसा भी आपको गंवा रहे हैं।
ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे टोटल चीज़ दिखा रही हूँ कि मेरे कोर्स में क्या क्या है। अभी आईसीटी में जो है, आईसीटी का आपको तो कुछ नहीं यहाँ पे बताए हैं, ये तो बस थोड़ा सा है। आईसीटी में क्या होता है कि यहाँ पे रिजेक्शन मेजिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है, रिजेक्शन ब्लॉक होता है, कैसे आपको 2 कैंडल को देख के जहाँ पे एफसीजी नहीं भी रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक नहीं भी रहेगा, उस कंडीशन में भी एंट्री कैसे बनानी है, तो वो आईसीटी के लेक्चर में आपको पता चलेगा। और आईसीटी का लेक्चर जो है वो अभी इसको ख़त्म करने के बाद आपका है किल जोन, ओबीएस, बहुत ऐसे इसमें आपको टॉपिक्स हैं, जो लेक्चर हैं, जो अभी यहाँ पे हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि बहुत इसमें टाइम लग जाएगा। और डेमो क्लास की जैसा ही लेना चाहिए। और आपको आईसीटी में बहुत बड़े बड़े मैं ऐसा चीज़ बताऊंगा जो आपको अभी तक नाम भी नहीं सुने होंगे। जो कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है उसको हम सीआरटी का एक अलग वीडियो लेके आएंगे, जो 1 घंटा का वीडियो होगा, जो उसमें टोटल कैंडल स्टिक पैटर्न तो बताएंगे, लेकिन सीआरटी का भी होता है, वो भी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पे ही होता है, उसको टोटल कवर करेंगे। पीओआई कवर करेंगे, इसके बाद लिक्विडिटी के बाद पीओआई कवर करेंगे। ये वीडियो लास्ट वीक, ये वीक में ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है कोशिश करेंगे वो एक वीक उसको भी ख़त्म करने के लिए। लेकिन हाँ, जिसके पास अभी कोर्स है, जिनके पास, वो मुझे मैसेज करें। 5 से 6 वीडियो जो यहाँ लिक्विडिटी तक रेडी हो चुका है, ठीक है ना, तो लिक्विडिटी तक रेडी हो चुका है, उनको हम वो वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं आज या कल तक, शाम तक, अगर हो पॉसिबल होता है तो, क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग फिर मिलने लगे चार्ट पे कि कैसे कहाँ पे क्या करना है कल से मार्केट के लिए। उनको थोड़ा सा अगर 2-3 दिन देख लेंगे तो उनको ये सब चीज़ समझ आने लगेगा, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज करें, ठीक है। थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, मेरा अपना माइक ओपन कर सकते हैं। एक चीज पूछना था हाँ बोलिए। कि कैंडल मतलब अपने चलता है, आप जो कैंडल होता है वो आपको हम बता रहे हैं, जस्ट म्यूट योर माइक, बता रहे हैं आपको। कैंडल आपको कोई भी एक प्राइस भी, अगर 1 आरएस भी यहाँ पे आप, इसका मतलब बहुत नए हैं अभी मार्केट में, हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं बस थोड़ा सा। अगर कोई भी प्राइस का मोमेंट आता है, कोई भी अगर 1 आरएस भी प्राइस का मोमेंटम देता है चार्ट पे, अगर कोई कैंडल अप से डाउन होता है तो वहाँ पे लिक्विडिटी होता है, बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पे लिक्विडिटी होता है, तभी मोमेंट आता है। जैसे गाड़ी में अगर आपके पास तेल है तो ही आपको मतलब एक कदम बढ़ पाएगी, तो वही है अगर यहाँ पे अगर बायर्स और सेलर्स दोनों हैं तो ही आपका एक कैंडल रन करता है। और कैंडल मार्केट को रन करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी को ही बोला जाता है, इसका फ्यूल मार्केट का फ्यूल बोला जाता है लिक्विडिटी ही, और उसका फ्यूल लिक्विडिटी ही होता है। तो आपको अगर एक 1 आरएस भी अगर इसमें मोमेंटम देता है ना, तो लिक्विडिटी के कारण ही होता है। जैसे गाड़ी में अगर कोई भी मोमेंट आता है तो फ्यूल के कारण आता है, या उसको धक्का दिया, धक्का देने से तो कुछ नहीं, कितना दूर चला सकते हो जब तक फ्यूल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको समझिए कि लिक्विडिटी के कारण ही मार्केट में मूव आता है। जो भी कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, ये टोटल मार्केट में आपका फॉर्मेशन लिक्विडिटी के कारण होता है। कैंडल स्टिक जो भी बनता है ये टोटल आपको कोई बनाता नहीं है, कंप्यूटर नहीं बनाता है। जैसे इसमें बाइंग सेलिंग आता है, हम लोग बाइंग सेलिंग करते हैं ना, उसी पे डिपेंड रहता है, ठीक है। स्टॉप लॉस जो होता है वो एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट, जो कैंडल बना, जो जो ब्लॉक हुआ स्टॉप लॉस, वो कैसे उसी लेवल पे कैसे वो कैलकुलेट हो रहा है? देखिए सर, स्टॉप लॉस जो भी होता है वो चार्ट के अकॉर्डिंग होता है। चार्ट पे कैसा कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, मैं जस्ट यहाँ पे आपको क्लियर किया हूँ कि यहाँ कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, कितना छोटा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आपको क्लियर किया हूँ जस्ट। तो ये चीज़ आपको चार्ट पे आपको समझ आएगा कि स्टॉप लॉस हमको कितना बड़ा रखना है या कितना छोटा रखना है। इसको लीजिए, और जो भी डाउट्स होगा आप एक डायरी में मेंशन करके लिखते जाइएगा, टॉपिक वाइज डायरी पे। अगर मान लीजिए लिक्विडिटी का चैप्टर है, लिक्विडिटी का लेक्चर है, तो लिक्विडिटी आप एक हेडलाइन मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे जैसे लिक्विडिटी मार्क कर लीजिएगा, और हेडलाइन के बाद उसके नीचे लिख लीजिएगा कि मेरा डाउट कौन से टॉपिक पे है, बस उसको डाउट पे राइट कर लीजिएगा। और वहाँ पे मैं जैसे आपको, जैसे यहाँ पे लाइव सेशन लिया हूँ, वैसे लाइव सेशन कभी भी जब लूँगा तो आपको टोटल डाउट्स होगा, टोटल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई किसी का दिक्कत होगा तो फिर मुझसे चैट कर सकते हैं या कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर दे दें कि मेरा लाइव सेशन कैसा रहा है, ठीक है।